प्रदेश के बुलंदशहर में एक सीआरपीएफ जवान की बारात यूपी पुलिस के घेर में निकली और इस दौरान कई थानों की पुलिस और पीएसी के जवान मुस्तैदी से तैनात थे। सीआरपीएफ का जवान गौरव बुलंदशहर के गडाना का रहने वाला है। गौरव अनुसूचित जाति से है। एक साल पहले इसी गांव में सवर्ण जाति के लोगों के पिछड़ी जाति के युवक की घोड़ी चढ़ने पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। इसी वजह से गौरव ने अपनी घोड़ी चढ़ने के वक्त पुलिस सुरक्षा का पूरा इंतजाम जो है वो कर रखा था। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। देखिए किस तरीके से बारात में पुलिस कह सकते हैं कि आई है हिमांशु। सुरक्षा के लिए मांगी थी, क्योंकि हमें किसी लड़ाई दंगे से कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, इसके लिए मांगी थी। हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं अपने परिवार के साथ में हंसी खुशी। जी सही बात है सर, तो इसके लिए मांगी थी। हमने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई थी। पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, हमें इस बात की बड़ी खुशी है। और इसी प्रकार से आने वाले जो और भी शादियां हैं बच्चों की, तो सभी के गाँव में शादी होंगी हमारे भाई बहन, तो ऐसे ही हंसी खुशी से होनी चाहिए पूरे गाँव के अंदर। आगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक अहम खबर आ रही है, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। साथ ही हिमाचल में कहां पर लगी है भयंकर आग, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त 100 बड़ी खबरों पर आइए नजर डाल लेते हैं। एमएफ हुसैन की पेंटिंग को बेचने पर प्रियंका की मोहर वाली चिट्ठी को बीजेपी ने किया शेयर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस का एकमात्र काम था देश को बेचना। राणा कपूर मामले पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गांधी परिवार ने पेंटिंग खरीदने का दबाव बनाया। सोनिया राहुल बेल पर बाहर। गौरव भाटिया ने कहा, कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ, पेंटिंग बेचना बहाना है, भ्रष्टाचार में नहाना है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी से जवाब मांगा है, कहा जवाब नहीं दिया तो भ्रष्टाचार में शामिल मानेंगे। मुंबई बीजेपी डेलीगेशन आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिव से मुलाकात करेगा। किरीट सोमैया पर हमले का है मामला। किरीट सोमैया के ड्राइवर पर रैश ड्राइविंग का मामला दर्ज। 2 शिव सैनिकों को लगी थी चोट। बारकला जेल में बीती अमरावती की सांसद नवनीत राणा की पहली रात। विधायक और नवनीत राणा के पति को तलोच जेल में रखा गया है। जेल भेजने से पहले नवनीत और रवि राणा का हुआ आरटी-पीसीआर टेस्ट। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद देर रात भेजे गए जेल। महाराष्ट्र में 10 और शिवसेना कार्यकर्ता गिरफ्तार। इससे पहले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। राणा दंपति के घर के बाहर किया था हंगामा। मोहित कंबोज पर हमले के आरोप में शिव सैनिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। प्रधानमंत्री को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए हर साल एक शख्सियत को मिलेगा सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह में लता दीदी को किया याद। लता दीदी मेरी बड़ी बहन थी, इस बार राखी के त्योहार में दीदी नहीं होंगी। प्रधानमंत्री ने दीनानाथ मंगेशकर की तारीफ करते हुए कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के सामने दीनानाथ मंगेशकर जी ने वीर सावरकर का गीत गाया था। उद्धव ठाकरे ने पीएम के कार्यक्रम में नहीं लिया हिस्सा। कार्यक्रम के वक्त पहुंचे 80 साल के शिवसेना कार्यकर्ता चंद्रभाग शिंदे के घर, परिवार के साथ मुलाकात की। लाउड स्पीकर विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। 11:30 बजे होगी बैठक। राणा की दंपति की गिरफ्तारी का मुद्दा उठा सकती है बीजेपी। पल्ली गांव की इंटैक्ट फोटो गैलरी में एक मूर्ति बनाने वाले से मिले प्रधानमंत्री मोदी। मूर्तिकार ने बनाई थी प्रधानमंत्री की मूर्ति। पीएम मोदी आज रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष लेन मुख्य अतिथि होंगी। प्रधानमंत्री मोदी 28 अप्रैल को असम का दौरा करेंगे। डिब्रूगढ़ में 7 नए कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन भी करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज दिल्ली आएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ देखेंगे सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक। पुलवामा एनकाउंटर का ड्रोन फुटेज सामने आया है। कैमरे में जिंदा आतंकियों की तस्वीर कैद हुई है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया था। एसएसपी पुलवामा को मिली लश्कर आतंकियों के छिपे होने की खबर। मारे गए 3 आतंकियों में लश्कर कमांडर भी शामिल था। पिछले 3 दिन में जम्मू कश्मीर में 4 एनकाउंटर हुए हैं। करीब 10 आतंकी मारे गए। जम्मू के राजौरी जिले में रहस्यमयी धमाका, 2 लोग घायल। शादी समारोह के दौरान विस्फोट हुआ।
जहांगीरपुरी हिंसा में शामिल हुए थे पीएफआई स्टूडेंट विंग के 1 दर्जन से ज्यादा छात्र। जांच में जुटी पुलिस का खुलासा, फिलहाल जहांगीरपुरी में स्टूडेंट विंग के करीब 119 लड़के रहते हैं। जहांगीरपुरी हिंसा में गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल खंगाल रही है दिल्ली स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट। डेटा रिस्टोर कर जांच में जुटी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंदू और मुस्लिम गुटों ने निकाली साझा तिरंगा यात्रा। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। हंसकाली रेप मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी करेगी एनएचआरसी के चेयरमैन से मुलाकात। आज दोपहर 2:30 बजे होगी मुलाकात। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया है। जमानत रद्द करने के बाद सरेंडर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 1 हफ्ते का वक्त। समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है। जेल में हुई आजम शिवपाल की मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का बयान। खरगोन में घर तोड़े जाने पर ओवैसी का ट्वीट, कहा मुस्लिमों के घर तोड़े, उन्हें मुस्लिम होने की सजा दी गई। प्रयागराज हत्या मामले में पुलिस सीसीटीवी के जरिए सबूत जुटाने में जुटी हुई है। 12 संदिग्धों से पूछताछ जारी है कि हफ्ते में 2 परिवार के 10 लोगों की हत्या हुई थी। अलवर में गांव वालों का गौशाला संचालक पर आरोप, कहा गौशाला की आड़ में संचालक गलत काम कर रहा था। दिल्ली के 40 गांवों के नाम बदलने की चर्चा तेज। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने कहा हिंदू या फिर स्वतंत्र सेनानियों के नाम पर नाम रखे जाने की मांग है। गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में 60 में से 58 सीटों पर बीजेपी की जीत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। गुवाहाटी निगम चुनाव में जीत पर पीएम ने गुवाहाटी के लोगों को धन्यवाद किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में जीत की बधाई दी है। कहा जन विश्वास की मुहर है। गुवाहाटी नगर निगम चुनाव पर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा पीएम पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो कर रहे हैं उसमें असम के लोग बहुत खुश हैं। यूपी के गोसाईगंज पहुंचे अखिलेश यादव। महिला दारोगा की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलेंगे। अखिलेश यादव का आरोप पुलिस से पॉलिटिकल काम लिए जा रहे हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए। केरल के अधिकारी दिल्ली के स्कूल देखने आए। आपके इस दावे पर केरल के शिक्षा मंत्री ने कहा हमने किसी को नहीं भेजा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1083 नए केस, 1 मरीज की मौत। लखनऊ के ला मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज में 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव। प्रोटोकॉल के मुताबिक की जाएगी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 73 नए मामले, हालांकि एक भी मौत दर्ज नहीं हुई। महाराष्ट्र में कोविड के एक दिन में 144 नए केस सामने आए हैं। 2 मरीजों ने जान भी गंवाई। लॉकडाउन के दौरान बेघर हुए बच्चों के मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई होगी। भारत ने चीनी नागरिकों को जारी किए गए पर्यटक वीजा को निलंबित किया है। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। असम में विधायक जिग्नेश मेवाणी को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जमानत याचिका पर असम की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। सरोजनी नगर से झुग्गियां हटाने को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आम्रपाली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बैंकों से कहा था कि वो फ्लैट खरीदारों पर जुर्माना न लगाए। पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई थी हत्या का मामला। कर्नाटक के हुबली में हिंसा केस में एआईएमआईएम हुबली अध्यक्ष दादापीर गिरफ्तार। अब तक 4 एआईएमआईएम नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में बच्चों ने गेंद समझकर बम उठाया। धमाके में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल। मुरादाबाद पुलिस में 11 साल की सेवा के बाद स्निफर की मौत, राजकीय सम्मान से विदाई दी गई। औरंगाबाद लाइट चोरी के शक में चौकीदार की डंडे से पीट कर हत्या, 7 लोग गिरफ्तार। मेरठ में संपत्ति विवाद में चाचा ने की भतीजे की हत्या, वारदात का वीडियो सामने आया। बंगाल के हंसकली रेप मामले में सीबीआई ने 3 और आरोपित गिरफ्तार किए। सूत्रों के हवाले से खबर।
यूपी के बागपत में 11 साल की बच्ची के साथ रेप, चर्च के पादरी पर आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक के बेलतांगड़ी में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर पीटा गया, 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। लद्दाख के कारगिल जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए, 4.2 रही तीव्रता। ग्वालियर में लव जिहाद का मामला, दोस्ती फिर हिंदू बनकर की थी शादी, मौलाना सहित 2 अन्य ने दुष्कर्म किया। अलीगढ़ में अंतर जनपदीय गैंग के 8 लुटेरे गिरफ्तार, साथ ही मोटरसाइकिल चुराने वाला गिरोह भी गिरफ्तार किया। नोएडा में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार। झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर रोपवे दुर्घटना का स्वतः संज्ञान लिया है, राज्य सरकार को 25 अप्रैल तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। देवघर रोपवे दुर्घटना का स्वतः संज्ञान लिया, राज्य सरकार को 25 अप्रैल तक रिपोर्ट देने का आदेश। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की आंख की रोशनी गई, 2 की संदिग्ध मौत। पंजाब में मोस्ट वांटेड आतंकी गिरफ्तार, बंगाल के गुरुद्वारे में ग्रंथी बनकर छुपा था आतंकी, लुधियाना धमाके में शामिल था। शिमला के तारादेवी जंगल में लगी आग, आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी दमकल की टीम। कोलकाता के टंगरा इलाके में इमारत में लगी भीषण आग, दमकल की 5 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। डलहौजी के बकरोटा के जंगलों में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बागपत में शॉर्ट सर्किट की वजह से विंटेज रिसाइकलिंग फैक्ट्री में आग लगी, बाल बाल बची कर्मचारी की जान। दिल्ली में रेलवे गोदाम में आग, दमकल की 14 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लाखों की संपत्ति जलकर खाक हुई। पंजाब के गुरदासपुर में बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर नहर में गिरी, कई लोग घायल। ओडिशा के गंजम में तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी है, 25 लोग घायल हुए हैं। पटना में पिकअप जीप पलटी, जीप में सवार छात्र घायल, परीक्षा देकर लौट रहे थे। चेन्नई में लोकल ट्रेन बेकाबू होकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ी, ड्राइवर को चोट आई, ट्रेन में कोई यात्री सवार नहीं था। श्रीनगर में रमजान के महीने में धार्मिक वस्तुओं की भारी मांग, बाजारों में दिखी लोगों की भीड़। खेलो इंडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, कहा बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का होना शहर की एनर्जी को और बढ़ाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का हुआ शुभारंभ, उपराष्ट्रपति ने किया उद्घाटन, समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में ऑटो शो 2022 से पहले इंदौर में सुपर कार और सुपर बाइक रैली का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री ने पहलवान रवि दहिया को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए बधाई दी। रवि दहिया लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय। यूक्रेन में फंसे वंदे भारत ट्रेनों की व्हील रोमानिया पहुंचा, किया जाएगा एयरलिफ्ट। यूक्रेन के शरणार्थियों ने पूर्वी यूरोप में ईस्टर का जश्न मनाया। रूढ़िवादी ईसाइयों ने भी मारियोपोल में ईस्टर का जश्न मनाया। ईस्टर क्रिश्चियन कम्युनिटी का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। तालिबानी हुकूमत का नया फरमान, यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग दिन। इमैनुअल मैक्रो फिर बने फ्रांस के राष्ट्रपति। मैक्रो को 58.2% वोट मिले, पेन को 41.8% वोट मिले। लेबनानी सेना ने रविवार को 5 प्रवासियों के शव बरामद किए, भूमध्य सागर में पलट गई थी नाव। लेबनान में प्रवासी नाव के पलटने से तनाव बढ़ा, लोगों ने घटना के लिए लेबनानी नौसेना को जिम्मेदार ठहराया है। फिलाडेल्फिया में एक घर में आग लगी, 3 बच्चों सहित एक वयस्क की मौत। गुजरात में फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए निकली 3000 से भी अधिक वैकेंसी, 26 अप्रैल से आवेदन शुरू किए जाएंगे। मुंबई इंडियंस को मिली लगातार 8वीं शिकस्त, लखनऊ सुपर जायंट्स ने दर्ज की जीत। केएल राहुल ने मुंबई के खिलाफ शतक जड़कर रचा इतिहास, बने ट्रिपल धमाल करने वाले पहले बल्लेबाज।
केएल राहुल ने 62 गेंद में 103 रन बनाकर नाबाद पारी खेली, 12 चौके और 4 छक्के जड़े। साहा को धमकाने के मामले में आया बीसीसीआई का फैसला, पत्रकार पर लग सकता है 2 साल का बैन। आरसीबी के प्रमुख कोच संजय बांगड़ की विराट कोहली पर प्रतिक्रिया, कहा कोहली फॉर्म में लौटने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आशा भोसले ने की दीदी लता मंगेशकर की मिमिक्री, मुस्कुरा दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लता मंगेशकर के भाई हृदय नाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती, बेटे ने की पुष्टि। सक्सेस पार्टी में दिखा यश का अलग अंदाज, केजीएफ 2 के सिग्नेचर स्टाइल में नजर आए। आरआरआर एक्टर रामचरण बोले, मैं सेना के अधिकारियों पर पूरी तरह से फिदा हूं, वर्दी देख गर्व होता है। भारती सिंह ने दिखाई बेटी की पहली झलक, इसी महीने मां बनी है।